तो दोस्तों आई एम हैप्पी वेलकमिंग यू टू लाइव हो तो एसी। तो लाइव होता एसी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक नया स्ट्रैटेजी और उसका लाइव तो नहीं करेंगे बट या कुछ दिन का डेटा ज़रूर चेक करेंगे ताकि हमको स्ट्रैटेजी समझ में आए। फिर जब मैं लाइव करता हूँ उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अभी हम बैंक निफ्टी चैट पर हैं और स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूँ तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का यहाँ पे कंडीशन वन ऑफ द हाईली वोलेटाइल इंडेक्स, ठीक है ना। तो मतलब इतना ऊपर नीचे होता है तो आप सोच सकते हो कि कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, अगर स्टॉप लॉस नहीं है या फिर अगर एग्ज़िट प्लान नहीं है तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी स्ट्रैटेजी आप ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि कैसे हमको बाहर निकलना है। एंट्री तो कोई भी कर लेगा, आप लॉगिन किए आप एंट्री कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाहर कैसे निकलोगे, कब निकलोगे या तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो कोई नहीं करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो देखते हैं हम लोग लास्ट वीक कैसा रहा ये स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे। थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि हाँ आज का डेटा आज 7 तारीख का डेटा है तो आराम से 7 तारीख 8 तारीख का दिखा देगा। तो ऐसा नहीं, हम एक ही हफ्ता देखेंगे। तो मंडे 4th, ठीक है। ये 4 तारीख से देखेंगे, लास्ट 5 दिन का, वीक का, पूरा वीक का। तो नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी जो है पहला 15 मिनट कैंडल बन जाने दीजिए, चाहे वो जितना लंबा खींचे जितना स्मॉल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला बन जाने दीजिए। देन स्ट्रैटेजी होता है कि उसका हाई एंड लो मार्क कीजिए। तो वोल्टेज लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ पे वोल्टेज लाइन ड्रॉ हो गया। थोड़ा इसको थिक कर लेते हैं, ओके। सो अभी जब इसके हाई क्रॉस करता है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो जब भी क्रॉस करता है तब आप इसका ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पर अगर थोड़े सावधानी से खेलना चाहते हैं तो इसको ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए कोई भी कैंडल, पर 15 मिनट का ही, ठीक है। तो आप 5 मिनट भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल 15 मिनट का ये जो हाई लो जब 5 मिनट में क्लोज होता है कोई भी कैंडल तो मतलब थोड़ा बुलिश है। तो सिमिलरली अगर नीचे क्लोज होता है तो बेयरिश है, ओके। तो अगर ऊपर हमको ट्रेड लेना है तो हम कॉल बाय करेंगे और नीचे अगर ट्रेड लेना है तो हम पुट बाय करेंगे। तो कौन सा प्राइस का बाय करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 15 मिनट कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे हो के यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट। तो इसका हाई क्रॉस होने के बाद ही हम लेंगे ट्रेड, राइट। तो 37,543 है, तो 37,500 या 600 ये दोनों का कोई भी कॉल आप ले सकते हो। तो थोड़ा इन द मनी और पास वाला रखो ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए, ओके। सो ये मंडे है तो एनीवे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो दूसरा कैंडल जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया, जो रिस्की ट्रेडर से मैंने जैसे बताया कि वो यहाँ पे ले सकते हैं, पर इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसका लो तो इसका लो या फिर लो से 2-3 या 5-6 पॉइंट्स नीचे, क्योंकि कभी कभी वो वहाँ से भी रिवर्स कर लेता है, पूरा एग्जैक्ट लो से नहीं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल पे हमारा कंफर्मेशन मिलता है, ओके। इवन इफ अगर ट्रेड ले लिए हैं जहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिला, ट्रेड ले लिए हैं और मतलब गलती से वहाँ से ही रिवर्स हो जाता है तो आप इसके लो पे भी कम लॉस देके निकल सकते हो। तो मेन प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी इज़ योर कैपिटल। जब तक आप कैपिटल को ज़िंदा रखोगे तब तक आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, आपको सिर्फ पेशेंटली 1 या 2 या 3 फॉलो करना है, राइट। तो सपोज़ जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये क्लोज हुआ तो मैं यहीं पे ही निकल सकता हूँ, ओके। तो मूविंग ऑन, तो कितना
पॉइंट्स मिला अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे बाय करता हूँ तो कितना पॉइंट्स मिला, कुछ ज़्यादा नहीं बट 80 पॉइंट्स। तो 80 पॉइंट्स मतलब प्रीमियम में एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स बढ़त हुई होगी, क्योंकि हमने लास्ट पूरे इन द मनी या पास वाले का कॉल लिया है, राइट, 37,600। तो उससे क्या होता है, हमारा जो डेल्टा होता है वो आसपास रहता है, तो वो इट कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी, जो पॉइंट्स होता है वो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, कम पैसों के चक्कर में, कम पड़ रहा है हमको, कैपिटल देना पड़ रहा है, उस चक्कर में मत लीजिए, उसमें बहुत ही कम मूवमेंट होगा ऐसे दिन में, पूरा ट्रेंडिंग होना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट चाहिए। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी का सपोज़ यहाँ पे हमने 80 पॉइंट्स निकाल दिए। ओके, अगर आप फ्यूचर में करते हो तो आपको आराम से 80 पॉइंट्स मिलते हैं, बट लॉस होता तो यहाँ तक आपको झेलना पड़ता, या फिर अगर और जो ज़्यादा संभल सकते हैं तो यहाँ तक आपको झेलना पड़ता। तो नेक्स्ट डे में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सेम डे 5 अक्टूबर, नेक्स्ट डे, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल हो गया। तो अगर देखेंगे इसका हाई एंड लो लगभग उसी के आसपास ही है पिछले दिन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे लाइन को खींच लिया है। तो सिमिलरली अगर ऊपर जाता है तो 37,600 का कॉल ले सकते हैं, और अगर नीचे जाता है तो 37,400 का हम पुट ले सकते हैं। ओके, तो अभी देखो बहुत टाइम बिता दिया मार्केट, एक पर्टिकुलर रेंज पे बहुत टाइम बिता दिया। तो जब भी एक पर्टिकुलर रेंज पे बहुत टाइम बिताता है, ओके, तो देन दैट यू कैन इमेजिन दैट इट इज गोइंग टू बी ट्रेडिंग। ओके, ट्रेंडिंग, तो गोइंग टू बी ट्रेंडिंग क्यों? क्योंकि जब वो रेंज ब्रेक होगा तो बहुत मतलब प्रॉफिटेबल हम रह सकते हैं। तो हम बाकी सब स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कशन करेंगे, बट या 15 मिनट का पहले देखते हैं। तो ये कहाँ पे, ये देखिए, ये 3 कैंडल बहुत ही मतलब पॉजिटिव है, बुलिश तो नहीं कह सकते ज़्यादा, पर ये वाला बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ हुआ है। ओके, एंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर इसका अगर वेट करेंगे तो इसका पूरा पॉइंट आप ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्यों बोला मैंने बाय कर सकते हैं, इन 3 कैंडल को देख के। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा चैनल बना था, जो चैनल ब्रेक हो चुका है। ओके, दिस इज द चैनल। चलो, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया क्योंकि हमको शॉर्ट होना था, सपोज हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ तक गया। आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, इस रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद भी निकल सकते हैं अगर ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर ऑलरेडी प्राइस में स्टॉप लॉस लेके रखा है तो निकल सकते हैं, या फिर आप फिर से एक रेंज जब मिलता है आप उसको फिर से लगा लीजिए। देखिए, एक चीज़ से काम तो हो जाएगा, लाइक 15 मिनट से ऊपर जाए, कब निकलना है तो आप अपने हिसाब से वेट कर सकते हैं या फिर निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, कोई भी 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं निकल जाऊँ। अभी देखिए ये क्यों, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि और एक कैंडल हमको मिल गया। तो आप सोचेंगे कि हाँ ये दिख रहा है इसीलिए बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। जब भी ऐसा होता है ना, हम लोग रेडी हो जाते हैं कि अच्छा चैनल फॉर्म हो रहा है, चलो यहाँ तक आ जाओ, फिर नेक्स्ट 15 मिनट फॉर्म होने देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 15 मिनट फॉर्म हो गया, चलो ठीक है, सेम रेंज पे यहाँ तक आ जाओ, फिर नेक्स्ट हो गया, चलो यहाँ पे खींच लो। फिर जब देखते हैं ये सबका हाई ब्रेक कर गया, राइट, ये सबका हाई ब्रेक कर गया, तो मतलब हम लोग पॉजिटिव साइड में हैं। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा 5th। तो ये स्ट्रैटेजी का मेन फंडा क्या है, ट्रेंडिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी 1 या 2 दिन का प्रॉफिट मिल जाए तो हम तीसरा दिन चुप रह सकते हैं, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना, प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेना, या फिर स्टॉप लॉस हिट करना, या फिर बड़ा लॉस करना, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। अगर 2 दिन कुछ मिल रहा है, 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स, या यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया फ़िलहाल कितना पॉइंट्स मिले, सो मैं इस 15 मिनट से ही चेक करूँगा। अगर मैं लास्ट तक रुकता तो 230 पॉइंट्स, अगर मैं यहीं पे कहीं पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस प्राइस में हिट हो जाता, तो स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैंने ट्रेल कर रखा है सपोज अगर, तो 150 के आसपास पॉइंट्स मिलते हैं, या तो ये हो गया हमारा 5th का। अभी मेरे हिसाब से अगर 2 दिन कुछ ना कुछ मिलता है तो 3 दिन आप रुक सकते हो। ओके, अभी देखिए 3rd डे पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, पर यहाँ पे आपको रिस्क अगर लेना होता तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना होता, जैसे कि आप देख सकते हैं इस 15 मिनट का जो कैंडल है बहुत ही लंबा है,
या 240 पॉइंट्स का। 240 पॉइंट्स का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लेगा, राइट। मतलब जो हमारे जैसे ट्रेडर हैं जो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका पूरा कैपिटल का आधा ही चला जाएगा, 50% लॉस, ठीक है, अगर कोई भी लेता है। तो फिर भी मानो अगर आप यहाँ पे ले लिए तो आप इस छोटे कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से आपको एक जोन मिला जहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टेड मतलब इसका नीचे अगर ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। तो इसमें पुट के तरफ अच्छा खासा थोड़ा बहुत मिल गया, 170 पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। अगर ऊपर के तरफ हम यहाँ पे लेते तो हमको मिलता 195 पॉइंट्स, अगर हम इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। या और स्टॉप लॉस लगाने का मतलब नहीं है कि हाँ इसको क्रॉस कर रहा है तो बाहर आ जाओ। चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है जब क्लोजिंग देगा, या चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा लॉस ना हो, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट का कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, क्लोजिंग बेसिस पे सब डील होता है। जो भी हम मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, जो भी हम पिवट पॉइंट्स लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, सब क्लोजिंग बेसिस पे आपको काम करना है। तो मैं इसको भी प्रॉफिटेबल कंसिडर करता हूँ, अब मतलब ट्रेड हो या ना ट्रेड हो, ठीक है। अभी देखिए क्यों बोल रहा था कि 2-3 दिन बाद नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि रेंज बाउंड हो जाता है। 2-3 दिन अगर ट्रेंडिंग थोड़ा बहुत रहा, हमारा ये स्ट्रैटेजी काम कर गया, तो नेक्स्ट डे ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेल है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो आप इस पर्टिकुलर दिन में 7 तारीख को आपको कुछ भी ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी आते हैं लास्ट वाला दिन, 8 तारीख को क्या हुआ, हमारा 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो। ओके, सो मार्केट नीचे क्लोज नहीं दिया, छोड़ देते हैं इसको। अगर ये थोड़ा पता चलता है, अभी देखिए ऊपर की तरफ चल रहा है, तो जो कैंडल स्टिक का पैटर्न समझते हैं, कैंडल स्टिक का मतलब कौन से कैंडल स्टिक क्या करता है, तो आपको इसमें से पता चल गया होगा कि हैमर मतलब जैसे ये पे ट्रेंड नीचे गया था ट्रेड, तो हैमर मतलब थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट है, तो आप थोड़ा यहाँ पे वेट करते और ट्रेड पकड़ते, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाता। ओके, सो 15 मिनट्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो कुछ खास नहीं, पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, और क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 90 के आसपास पॉइंट्स। ओके, सिमिलरली फॉर द डाउन साइड अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, तो हमको मिलता है 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स मतलब आप सोच लीजिए एटलीस्ट 20-30 तो मिल जाएगा आपको, राइट। तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको स्ट्राइक प्राइस इन द मनी वाला और एट द मनी वाला चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप 37,800 का पुट लेते हैं और यहाँ पे आप 37,900 का कॉल लेते हैं। ओके, सो ये हो गया एक स्ट्रैटेजी जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मैं ज़रूर लाइव वीडियो बना के फिर से पोस्ट करूँगा क्विकली। और हमेशा याद रखिए कि पिछले दिन का हाई एंड लो भी बहुत मायने रखता है। ये बैंक निफ्टी में स्पेशल आप कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, ये यूनिवर्सल चेक पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसका लो ये है, इसका हाई ये है, पूरा उसी के आसपास ट्रेड होता है। 1 या 2 दिन, पिछले का 1 या 2 दिन ही आपको चेक करना है। ओके, हम लोग 4 से स्टार्ट किए थे, राइट। तो 4 अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए 1 दिन पहले यहाँ पे लो लगाया था, ये पहला कैंडल लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो मतलब बुलिश है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक रैली देखने को मिल गया आपको, राइट। तो ये अगर ब्रेक करता तो मतलब ये गैप फिल का चांसेस था। तो ये थोड़ी छोटे छोटे चीज़ें आप जब ज़्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या सो इस पूरा कैंडल का मीनिंग क्या है कि पहले तो सेलर बहुत एक्टिव थे, पर जब क्लोजिंग हुआ उससे पहले बायर्स ने इसको लेके पूरा यहाँ पे क्लोज किया। तो ये बड़ा जो वीक देख रहे हैं नीचे, उसका मतलब वही है। तो इसका मतलब थोड़ा बाइंग मोमेंटम है।
तो आप कुछ भी नहीं करते, कुछ ना कुछ क्वांटिटीज ऐसे ऐसे एवरेज करके बाय भी करते, तो यू मस्ट हैव बीन प्रॉफिटेबल। 298 150, तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स। बट या सो मैं क्या बोलने चाह रहा था कि प्रीवियस डेज का, 1-2 दिन का लो एंड हाई ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, तो बहुत जगह पे काम करता है। देखिए यहाँ पे इसका हाई था, ये इस दिन का, राइट, 4 तारीख का। 5 तारीख में देखिए उस हाई के पास कैसे वो होल्ड किया, वेट किया, तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ा, पर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से ये ऊपर क्लोज हुआ, फिर से ये नीचे क्लोज हुआ, फिर से ऊपर क्लोज हुआ, ये नीचे क्लोज हुआ, तो ये वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, पर उसके बाद क्रॉस कर गया। या सो हाई एंड लो प्रीवियस 2 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ये रहा हमारा 15 मिनट वाला स्ट्रैटेजी। आप इसको पहले, जैसे मैंने सिर्फ 5 दिन का दिखाया, जो कि बहुत ही कम है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो आप अगर इसको 2 महीना या 3 महीना पिछले सितंबर और अगस्त मंथ के टेस्ट करोगे, खुद ऐसे चेक करोगे कि अच्छा हाँ मैं यहाँ पे पुट खरीदता, मैं यहाँ पे कॉल खरीदता, तो मुझे कितना मिलता है, कितना होता, या तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर आपको लगता है हाँ आप थोड़ा कंफर्टेबल हो, देन यू डू दिस स्ट्रैटेजी, अदरवाइज डोंट डू। देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज, एक के बाद एक कोई ना कोई पोस्ट करता रहता है। हम भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, तो आप उसी को ट्राई कर लेना, ठीक है। सो ये 15 मिनट स्ट्रैटेजी का साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइव हो तो ऐसी, जब भी लाइव वीडियो इसका बनाता हूँ तो मैं पोस्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच।